नमस्कार, सानवी लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेखर आपके सामने प्रस्तुत हूँ पेडागोजी ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स का एक कॉमन टॉपिक लेकर इंडक्टिव मेथड। आज हम इस वीडियो में इंडक्टिव मेथड पर चर्चा करेंगे। इंडक्टिव मेथड में होता क्या है, शिक्षक द्वारा विशेष प्रकार के क्या होते हैं परिस्थितियाँ या उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उन उदाहरणों और परिस्थितियों के आधार पर शिक्षार्थियों को तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए एक नियम, सिद्धांत और सूत्र तक पहुंचना होता है। यानी उदाहरण से सूत्र की तरफ पहुंचना होता है और सिद्धांतों, नियमों और सूत्र आदि के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वह पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। कोई भी शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के लिए बने विशेष परिस्थितियों या दृष्टांतों का अनुभव करके उनमें पाई जाने वाली एक समरूपता के आधार पर वह निष्कर्ष पर पहुंचता है और नियमों को प्रतिपादन करता है। इसमें दो परिभाषाएं दी गई हैं, एक यंग महोदय के द्वारा और एक जॉयस महोदय के द्वारा। यंग महोदय ने बताया है कि आगमन विधि में बालक साकार तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम या सूत्र पर पहुंचता है। उसके अलावा जॉयस महोदय के अनुसार विशेष उदाहरणों की सहायता से सार्वभौमिक नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की विधि क्या है? आगमन विधि है। ये तो आगमन विधि की परिभाषाएं हुई। आगमन विधि के 4 स्टेप होते हैं। पहला है विशेष उदाहरणों को प्रस्तुतिकरण, यानी कि पहले टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने एक जैसे उदाहरणों को प्रस्तुत करता है और उनमें एक समान परिपाटी के आधार पर उन उदाहरणों को हल करने के लिए कहता है। उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद शिक्षार्थी उन उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं और किसी परिणाम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि पहले टीचर ने शिक्षार्थियों के सामने क्या किया, एक कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया और उनमें एक समान परिपाटी, एक जैसे आधार दिया कि एक जैसे उदाहरण प्रस्तुत किया, उनको हल करने के लिए कहता है बच्चों को। और फिर क्या करते हैं, बच्चे निरीक्षण करते हैं, यानी कि उनके सामने उन उदाहरणों का निरीक्षण करने के लिए किसी परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर सामान्यीकरण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है और किसी तर्कपूर्ण ढंग से किसी नियम, सूत्र और सिद्धांत का निर्धारित करते हैं कि ये नियम होगा, ये सिद्धांत होगा और ये क्या होगा, सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा। ये निर्धारित होने के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, यानी कि सत्यापन किया जाता है कि क्या हमने जो नियम बनाए हैं, क्या उसके हर जो हमारे उदाहरण हैं, हमने एक जैसे उदाहरणों पर जो हमने उदाहरण दिए हैं, क्या वह सभी उदाहरणों पर एक जैसे उदाहरणों पर सत्य हैं। फिर उनका सत्यापन किया जाता है। अन्य उदाहरणों में परीक्षणों के नियमों को सत्यापित करते हैं। फिर इस प्रकार आगमन विधि के चरणों के अनुसार शिक्षार्थी ज्ञान अर्जित करता है तथा अपनी विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं का क्या करता है, विकास करता है। यानी कि जो ज्ञान अर्जित करता है और विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। फिर आगमन विधि की क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है, यह मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यानी कि इसमें मनोवैज्ञान यानी कि मन से सोचने की विधि पर आधारित है। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव और निरीक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी कि उसको भूल नहीं सकता। यानी कि जो प्रत्यक्ष कोई भी चीज़ देखेंगे, प्रत्यक्ष को उसको कभी जल्दी से भूलता नहीं है। ठीक है। इस विधि में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस विधि का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण का और तर्क शक्ति का, जिससे विद्यार्थियों की आलोचनात्मक शक्ति का विकास होता है। यानी कि जब तर्क करेगा, निरीक्षण करेगा उसमें, तो वो किसी भी तथ्य या फैक्ट के प्रति क्या कर सकता है, आलोचनात्मक तथ्य प्रकट कर सकता है, यानी कि उसकी आलोचना भी कर सकता है। इसके अलावा
यह विधि बालक केंद्रित विधि है। इसके यानी कि इसमें अध्यापक को केंद्र माना गया कि ज़्यादा फोकस अध्यापक बालक पर है, अध्यापक इसमें निष्क्रिय रहता है। इसमें विद्यार्थियों में आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी कि उसके निरीक्षण में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इसमें क्या होता है, बच्चे का बढ़ता है। इस विधि की सहायता से विज्ञान विषय से संबंधित नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों और विभिन्न संपत्तियों के मध्य संबंधों को प्रतिपादन में सहायता मिलती है। और यह छोटी कक्षाओं, ये क्या होता है, छोटी कक्षा होती है, यह विधि क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है। यानी कि छोटी कक्षाओं के पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू में ही सूत्र फॉर्मूलाज देने शुरू कर देंगे तो उससे जल्दी समझ में नहीं आएगा। इस विधि की सहायता से शिक्षण से शिक्षार्थी के पाठ में रुचि बढ़ती है, यानी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पाठ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उससे क्या होता है, बच्चे में इंटरेस्ट जागता है उस विषय के प्रति। ठीक है। और इस विधि के द्वारा बच्चों में अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का भी, यानी कि खोज करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। ये कुछ विशेषताएं थी। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। पहली लिमिटेशन है क्या, इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा जो लिमिटेशन है, इस विधि का प्रयोग करना कठिन होता है, क्योंकि आकार का एकत्रीकरण, वर्गीकरण और विश्लेषण सभी विद्यार्थियों से नहीं हो सकता। यानी कि सभी विद्यार्थी इन पर जैसे आकार का एकत्रीकरण होगा, वर्गीकरण यानी कि अलग अलग वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, सभी विद्यार्थी नहीं कर सकते। संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। और इसमें जो होता है, अध्यापक निष्क्रिय होता है। इसके अलावा इस विधि में एक योग्य और अनुभव अध्यापक की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलतापूर्वक कक्षा का प्रयोग सफलतापूर्वक कक्षा में प्रयोग अच्छे से हो सके, इसके लिए क्या होगी, एक योग्य टीचर की जरूरत होती है। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें।